हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन क्रूशियल केमिस्ट्री। हम लोग अपना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग कार्बोकैटायन कार्बेनायन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, फ्री रेडिकल जो होते हैं दे फ्री रेडिकल आर odd electron containing कार्बन स्पीशीज। ठीक है, मतलब कि वो कार्बन स्पीशीज जिसमें फ्री रेडिकल मतलब वो कार्बन स्पीशीज फ्री रेडिकल कहलाती है जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ऑड इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब है? देखिए, इवन नंबर क्या होते हैं? 2, 4, 5, 6। यही ऑड का मतलब क्या हुआ? 1, 3, 5, 7, 9, 11 करके ये दीज आर ऑड नंबर। बट अब ऑड इलेक्ट्रॉन हम कैसे कहेंगे? कैसे? देखो देखो, कार्बन स्पीशीज़ जो है मैं लिख सकती हूँ, बट हाइड्रोजन फ्री रेडिकल भी होता है और नाइट्रोजन फ्री रेडिकल भी होता है। तो यहाँ पे कार्बन स्पीशीज़ ना लिख के हम सीधे स्पीशीज़ ही लिख देते हैं कि एनी स्पीशीज़ लिख लो, इसको चाहे स्पीशीज़ लिख लो। फ्री रेडिकल आर ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज़। ठीक, अब ऑड इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन 1 हो कि 3 हो कि 5 हो, 7 हो, 9 हो, क्या हो भगवान जाने, हमें तो पता ही नहीं भाई, है कि नहीं? देखो, पर हमें पता है कैसे? क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, है ना? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात किसकी करते हैं? बेसिकली कार्बन की बात करते हैं। कार्बन पे आ जाइए भाई। हम क्या पढ़ रहे थे? पॉजिटिव चार्ज था। हम क्या पढ़ रहे थे? नेगेटिव चार्ज था कार्बन पे। अब कार्बन पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ओनली वन। ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, और कोई नहीं है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन काउंट, यहाँ पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितने हैं? 1, 2। ये किसी न किसी से इसने बॉन्ड बना रखा है, समझो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप लोग चाहे तो मेंशन कर लीजिए, बट इसी पे एक क्वेश्चन आ चुका है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ ऑफ फ्री रेडिकल, या फिर इस तरह से भी जो क्वेश्चन आया था उसका मुझे एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं याद आ रही कि किस तरह से पूछा गया था, बट इस तरह से पूछ सकते हैं कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन कंटेन बाय अ फ्री रेडिकल, या फिर अ फ्री रेडिकल हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन कैन कंटेन। तो फ्री रेडिकल कम से कम 7 इलेक्ट्रॉन तो कंटेन करता ही है, और अगर कार्बन फ्री रेडिकल है तो उसके पास पक्का 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है। अब देखिए कि जो फ्री रेडिकल होता है 7 इलेक्ट्रॉन है। एक तरीके से कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, बट है इस पे 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़, है ना? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़। हैंस इट इज़ बिहेव एज, पूरा आप लोग सेंटेंस लिखिएगा, इट इज़ बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, अब जब फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो वो रिएक्ट किससे करेगा? न्यूक्लियोफाइल से। और फिर कैसे, और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये कैसी रिएक्शन शो करेगा? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक है। अब फ्री रेडिकल जनरेट कैसे होता है? जनरेट कैसे, मैंने आपको लिखवाया था, तो इसको लिखिए। फ्री रेडिकल आर जनरेट या जनरेटेड बाय होमोलिटिक
होमोलिटिक क्लीवेज। ठीक, होमोलिटिक क्लीवेज क्यों होती है? बिकॉज ऑफ, या पूरा लिखो, बिकॉज ऑफ हेल्पर। अब हेल्पर क्या है? मैंने बताया था हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट पर एसिड रेडिकल। ठीक तो ये आपकी फ्री रेडिकल की पूरी कहानी थी। ठीक है, अब कैसे हम बताएं कि फ्री रेडिकल जो होता है वो कैसी चार्ज्ड स्पीशीज़ है कि कैसी है? तो देखिए, इस पर पॉजिटिव नेगेटिव तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो सिंपली फ्री रेडिकल इज़ न्यूट्रल स्पीशीज़। कैसी स्पीशीज़ है ये? न्यूट्रल। फ्री रेडिकल इज़ न्यूट्रल स्पीशीज़। ठीक, चार्ज्ड स्पीशीज़ कौन सी है? कार्बेनायन और कार्बोकेटायन, बस। इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए ये न्यूट्रल स्पीशीज़ होती। स्टेबिलिटी की बात अगर मैं करूं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इस पे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये जो है स्टेबल फील करती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरफ के साथ, मतलब, और फ्री रेडिकल मतलब स्टेबल फील करती है, स्टेबल। फ्री रेडिकल अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के साथ लगा हुआ है तो वो स्टेबल फील करता है, और अगर फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप के साथ लगा है तो वो अनस्टेबल फील करता है। ये जनरल बातें हो गई, शायद मैंने आपको पहले बताया हो पुरानी वीडियोस में। ठीक है, अब हम थोड़े से 2-4 क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। नहीं, देखो, फ्री रेडिकल के क्वेश्चन से पहले आप लोग हाइब्रिडाइजेशन एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि ये मेरे दिमाग में अभी अभी आया कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्री रेडिकल का जो फ्री रेडिकल है, जो सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ पे कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। ये हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो, एग्ज़ाम्पल मैं ले रही हूँ CH3 फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल का। ठीक है, देखिए, फ्री रेडिकल के पास लोन पेयर नहीं होता, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब सबसे पहले नॉर्मल जो कार्बन होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 यही होती है ना? देखो, ग्राउंड स्टेट की बात करें तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ? 2s का यही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके चला गया इसमें 2pz। अब यहाँ पे हाइड्रोजन लगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन ये होता है sp2। तो CH3 जो है वो इस तरह से प्रेजेंट होता है, और ये ऑर्बिटल यहाँ, और ये ऑर्बिटल जो है प्योर pz ऑर्बिटल है। ठीक है, प्योर pz ऑर्बिटल। तो ये आपका फ्री रेडिकल है, ये प्रेजेंट है किसमें? प्योर pz ऑर्बिटल में। इसको आप लोग सेंटेंस बना के लिख लीजिए कि द सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्री रेडिकल इज प्रेजेंट इन प्योर pz ऑर्बिटल एंड इट इज़ नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इसका और ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, इसका स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री कैसा हो गया? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, कुछ चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे तो sp2 ही है, बट कभी कभी फ्री रेडिकल sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी शो करता है। ठीक है, कैसे शो करेगा इसको आइए चलिए समझते हैं। देखो, यहाँ मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, और मैंने ले लिया कार्बन फ्री रेडिकल, और यहाँ पे कोई भी हेट्रो एटम। x क्या है? लिखिए, x क्या है?
लोन पेयर कंटेनिंग एनी हेट्रोएटम। ठीक है, लोन पेयर कंटेनिंग एनी हेट्रोएटम। होता क्या है कि सपोज मैंने CF3 फ्री रेडिकल ले लिया, सपोज कार्बन पे यहाँ पे फ्लोरीन प्लेनर होता है, तो इस तरह फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल प्रेजेंट है। इसको थोड़ा सा और पतला बनाते हैं, ऑर्बिटल इतना मोटा तो होता नहीं है। तो यहाँ पे आपके एक ऑर्बिटल में फ्री रेडिकल प्रेजेंट है। ठीक, तो ठीक है, फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, बट हमारा जो फ्लोरीन है इस पे भी तो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं? 6 लोन पेयर। अब यहाँ क्या होता है कि ये लोन पेयर जो हैं इस फ्री रेडिकल के साथ यहाँ रिपल्शन करते हैं, और ये आपस में भी यहाँ पे रिपल्शन करते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या होता है? रिपल्शन। ठीक है ना, यहाँ रिपल्शन होता है। इस वजह से, रिपल्शन की वजह से क्या होता है, जो ऑर्बिटल पूरा बना लो वरना कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है, ठीक, इतना हमने देखा। अभी क्या होता है, देखो ये कार्बन ने यहाँ पे भी तो बॉन्ड बना रखा है। रिपल्शन की वजह से ये स्ट्रक्चर चेंज होके कैसा बन जाता है? पिरामिडल। और अब ये लोन पेयर यहाँ इस तरह, ऐसा रिपल्शन इतना तगड़ा होता है, इस वजह से ये जो है शेप इसकी हो गई पिरामिडल, और इसकी ज्योमेट्री कैसी हो गई? टेट्राहेड्रल। और ये वाले जो यहाँ पे sp2 ऑर्बिटल सिर्फ 2 ही मिक्स हुए थे, इतना रिपल्शन होता है कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ जाती है और बन जाती है sp3। तो यहाँ पे इधर यहाँ पे आपका जो कार्बन है ये कैसा है? sp3 कार्बन। यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। ठीक, तो फ्री रेडिकल के 2 केसेस होते हैं, ये दोनों इम्पॉर्टेंट केसेस हैं। ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सब इस हेट्रोएटम की वजह से होता है। ठीक है, हेट्रोएटम है, उस पर लोन पेयर है, इसलिए रिपल्शन होता है, शेप चेंज हो जाती है, और ऑर्बिटल मिक्स होके sp2 से बन जाता है sp3। तो ये आपकी स्टोरी हो गई। अब स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो फ्री रेडिकल में क्या होता है, मैंने आपको अरही बताया, अरही का ही ऑर्डर फॉलो होगा हर जगह। फ्री रेडिकल में एरोमेटिसिटी नहीं चेक करते, तो ऑर्डर आपका सिर्फ इतना ही रहा, रही और चला गया, रही हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको लिखिए, ए पे लगाइए क्रॉस, इसको डालिए बॉक्स में, और यहाँ लिख दीजिए स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल ऑर्डर। ठीक, इतना आपको करना है। अब हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये आपके 3 फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर दे दिया गया है आपको, और आपसे पूछ रहे हैं कि स्टेबिलिटी बता दीजिए। ठीक है, किसकी ज़्यादा है किसकी कम है क्या है, देखेंगे कैसे। एरोमेटिसिटी तो होती नहीं, यही ऑर्डर हमें पता है। तो रेजोनेंस तो यहाँ पे कहीं नहीं दिख रही, कॉन्जुगेशन ही नहीं है। अब आते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन पे, समझ रहे हैं।
तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हमें क्या चेक करना होता है, अल्फ़ा कार्बन सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए ये अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन यहाँ पे इसके लिए भाई ये कार्बन पे फ्री रेडिकल है, इससे लगा हुआ कार्बन अल्फ़ा कार्बन, ये भी अल्फ़ा कार्बन, ये भी अल्फ़ा कार्बन, इस वाले पे ये अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन और ये अल्फ़ा कार्बन। अब अल्फ़ा कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, यहाँ पे आपको 3 हाइड्रोजन मिलेंगे, यहाँ पे 1 ही हाइड्रोजन मिलेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। अब आप काउंट कर लो फटाफट, 1 2 3 4, 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन। सो सिंपल, रिजल्ट क्या है, एकदम क्लियर है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, और ऑर्डर आपका स्टेबिलिटी का हो गया ये। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं फ्री रेडिकल का। देखिए अब हमें ये बताना है कि इन दोनों स्ट्रक्चर में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ए ज़्यादा स्टेबल है या बी। देखो यहाँ फ्री रेडिकल लगा, इसका मतलब यह है कि यहाँ CH2 है बच्चे और इस पे फ्री रेडिकल। ठीक है, चलो हमें रही पता है, जिसमें एरोमेटिसिटी तो हो ही नहीं सकती। रेजोनेंस की बात करते हैं, रेजोनेंस यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर रेजोनेंस है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे, सोचो। यही तो होगा। कैसे, ये यहाँ से ब्रेक, ये यहाँ से ब्रेक, ऐसे ही तो होगा भाई। इस पे फ्री रेडिकल आएगा, इस पे आएगा, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल बॉन्ड बना लेंगे, इस पे फ्री रेडिकल ऐसे ही रह जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं 2। अब यहाँ पे देखो, देखो कैसे, ये ऐसे ब्रेक होगा, ये ऐसे ब्रेक होगा। ठीक है, तो बनेगा क्या, इस पे फ्री रेडिकल, इस पे फ्री रेडिकल, ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे। उसके बाद ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, इन दोनों का बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ फ्री रेडिकल रहेगा। फिर ये ऐसे ब्रेक, ये ऐसे ब्रेक, इस पे फ्री रेडिकल, इस पे फ्री रेडिकल, इन दोनों का बॉन्ड बन जाएगा, ये रहेगा। ठीक है ऐसे ही फिर लास्ट में ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, वापस से ये बॉन्ड बनाएंगे, ये फ्री रेडिकल हमें वापस मिल जाएगा। तो जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो 1 2 3 और पेरेंट वाला भी ऐड होता है 4, बना के चाहे तो आप लोग देख लीजिएगा, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 बनेंगे। तो इसके ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, है ना, तो हम कह सकते हैं कि बी इज़ मोर स्टेबल देन ए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बोलेंगे हम, बी इज़ मोर स्टेबल देन ए। ठीक है, एक क्वेश्चन और आप लोग देखिए, इन तीनों में बताना है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। देखो ये कार्बन sp है, ये कार्बन sp2 है, ये वाला कार्बन आपका sp3, समझ पा रहे हो। तो
sp3 फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है देन sp2 एंड sp2 फ्री रेडिकल इज़ मोर स्टेबल देन sp फ्री रेडिकल। ठीक, तो ये मोस्ट स्टेबल होगा और ये लीस्ट स्टेबल। ये क्वेश्चन एक आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे हम अपना फ्री रेडिकल बाइंड अप करते हैं और आप लोग इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास फ्री रेडिकल का कॉन्सेप्ट बचा होगा। इतना आपके बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के लिए सफिशिएंट है। अब आप लोग बुक्स उठाइए, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।